हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पढ़ाई में 95% लाने का बेस्ट तरीका क्या है। हम आपको पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका बताएंगे और आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि पढ़ाई में तेज कैसे बने। हम सब चाहते हैं कि हम जीवन में सफलता पाएं। ये तभी संभव है जब हम ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए हमें पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं के बारे में जानना होगा। 95% नंबर लाना है बहुत आसान, अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करेंगे। यहाँ हम आपको साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश और मैथ को पढ़ने का ऐसा तरीका बताएंगे कि आप भी अपने दोस्तों को गाइड कर पाओगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अगर आप हमारे बताए हुए पढ़ाई में दिमाग तेज करने का तरीका अपनाओगे तो आपको फिर पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगी और आप हर सब्जेक्ट के टॉपर बन जाओगे। टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसा होता है टॉपर स्टडी टाइम टेबल, चलिए जानते हैं। आप आखिर तक इस वीडियो को देखें तभी आप टॉपर बन पाएंगे। पढ़ाई में तेज होने के बेस्ट तरीके: पढ़ाई की टेबल, पढ़ाई करने का फिक्स टाइम, साइंस की पढ़ाई कैसे करें, मैथ की पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, फार्मूला नोटबुक, सोशल स्टडी की पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इंग्लिश की पढ़ाई में ध्यान कैसे दें, परीक्षा से पहले टेस्ट, प्ले टाइम, स्वादिष्ट भोजन, अच्छे दोस्त बनाएं। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय। कुछ लोग पढ़ाई में इतने तेज क्यों होते हैं? क्योंकि वे पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका जानते हैं। वे इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि कम समय में ज़्यादा याद कर पाते हैं और ज़्यादा नंबर भी ला पाते हैं। उन्हें पढ़ाई करने का शौक़ हो जाता है। मज़े की बात यह है कि अच्छी पढ़ाई कोई भी कर सकता है। इसमें ना तो जात पात का भेद है और ना अमीर गरीब का। चलिए जानते हैं पढ़ाई में तेज कैसे बने। सारे सीक्रेट टिप्स जिन्हें बच्चों ने स्कूल, कॉलेज और कंपटीशन में टॉप किया है। नंबर 1, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप किस जगह बैठकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई की टेबल हमेशा पूरब दिशा में रखें, जहाँ से सूरज निकलता है। पढ़ाई करने के लिए पूरब दिशा सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। सूर्य की किरणें आपको सुबह ही एनर्जी से भर देगी। आपकी पढ़ने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ लाइट और हवा का सिस्टम होना चाहिए। उस जगह पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे टीवी या कोई चीज़ शोर मचाने वाली। नंबर 2, आपकी पढ़ाई का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जिस समय आपको रोज़ पढ़ना है, फिक्स टाइम होने से आपका दिमाग रोज़ उसी समय तेज़ी से काम करने लगेगा, क्योंकि दिमाग भी रूटीन को पसंद करता है। एक ही समय पर रोज़ पढ़ना पढ़ाई में दिमाग तेज करने का तरीका है। इससे आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी और आप खुद ही समय पर पढ़ना शुरू कर दोगे। पढ़ाई में तेज कैसे बने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, टॉपर जैसी पढ़ाई करने के लिए या 95% नंबर लाने के लिए एक स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल से 3 बजे तक आ जाते हैं। हम उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल बता रहे हैं। अगर बच्चे 2:30 बजे आ जाते हैं तो 3 से 3:30 लंच होगा, उसके बाद रेस्ट होगी, उसके बाद शाम को पढ़ाई करने का टाइम हो जाता है और फिर उसके बाद आधा घंटा खेलने के लिए टाइम हो गया, प्ले टाइम, फिर रात को डिनर टाइम और फिर ऐसे ही
डिनर करने के बाद फिर सोने का टाइम हो जाता है। डिनर करने के बाद आप थोड़ी देर पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप 45 मिनट पढ़ चुके हो तो आप 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। उससे आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। आप अपनी रुचि के अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। नंबर 4, साइंस की पढ़ाई कैसे करें। जो भी चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुने। टीचर हमेशा हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कम से कम 50% चैप्टर आपको वही समझ आ जाएगा। घर पर आकर आपको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं। अब आपको 80% चैप्टर याद हो जाएगा। साइंस में आपको डायग्राम और एक्टिविटी लिखकर देखनी है। बुक का एक एक शब्द आपको अच्छी तरह से समझना है। हर पैराग्राफ में से बनने वाले क्वेश्चन के आंसर को देखना है। नंबर 5, मैथ की पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। पढ़ाई में तेज कैसे बनने के लिए आप क्लास में समझाए जाने वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। ज़्यादातर सम टीचर क्लास में सॉल्व करवाते हैं। घर के लिए जो होमवर्क दिया जाए उसे रोज करें और एग्जाम्पल ज़रूर करके देखें। चैप्टर से पहले का इंट्रोडक्शन पढ़ें। जब भी सम सॉल्व करें सारे स्टेप लिखें। मैथ में एक एक स्टेप के नंबर मिलते हैं। जो सम एक बार में हल ना हो उन्हें दोबारा करके देखें। उन पर निशान लगा लें और उन्हें बार बार दोहराएं। नंबर 6, फार्मूला नोटबुक। एक फार्मूला नोटबुक जरूर बनाएं। एक मैथ की और एक साइंस की। फार्मूला याद करके या लिख कर देखें, किसी को सुनाएं। यह पढ़ाई में दिमाग तेज करने का तरीका है। नंबर 7, सोशल स्टडी में स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसे घर आकर जरूर पढ़ें। मैप के सहारे हिस्ट्री और जियोग्राफी को समझें और याद करें। पॉइंट वाइज आंसर लिखें, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और नंबर 8, इंग्लिश में सारे चैप्टर में आने वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। राइटिंग स्किल में सारे फॉर्मूला ढंग से याद करें। हर वीकेंड पर एक टॉपिक पर पैराग्राफ जरूर लिखें। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें आने वाले डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग देखें और उनके सेंटेंस बनाएं। एक स्टोरी बुक भी ज़रूर पढ़ें। आपकी इंग्लिश की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। ये पढ़ाई में तेज करने का आसान तरीका है। और नंबर 9, टीचर से डाउट्स पूछ ले, कभी ना शर्माएं। अगर आपको पढ़ाई में दिमाग तेज करना है तो आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। चाहे क्लास में आपकी कोई हंसी उड़ाए या टीचर आपको उल्टा सीधा बोले, आपको इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना और पढ़ाई में तेज कैसे बने के बारे में सोचना है। नंबर 10, यूट्यूब चैनल की मदद। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा और आप ट्यूशन भी नहीं जाते, आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप किसी भी टॉपिक को कितनी बार भी देख कर समझ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर नहीं। टाइम खराब नहीं करना है। नंबर 11, परीक्षा से पहले टेस्ट। किसी भी परीक्षा को देने से पहले घर पर उस सब्जेक्ट का टेस्ट जरूर लें। अपनी मिस्टेक को देखें और समझें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। यह पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका है। नंबर 12, आप कितने भी घंटे पढ़ें लेकिन रोज़ 1 घंटा जरूर खेलें। खेलने से दिमाग तेज काम करता है, आपको खुशी मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आप चुस्त रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। पढ़ाई में तेज कैसे बनने का सरल उपाय।
नंबर 13, स्वादिष्ट भोजन। हमेशा ऐसा भोजन करें जो आपको स्वादिष्ट भी लगे और पौष्टिक भी हो। लंच में ऐसा खाना खाएं जिससे आपको एनर्जी मिले। आप बादाम, काजू, अखरोट, खीरा, गाजर, चुकंदर और पत्तेदार सब्जियां अपने खाने में शामिल करें। पढ़ाई में तेज कैसे बनने के लिए आप ये सब खाएं। पढ़ाई में दिमाग तेज करने का तरीका। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। हमेशा सोच समझकर दोस्त चुनें जो आपसे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हो, आपको मोटिवेट करें, आपकी कमियां आपको बता पाएँ, आपकी मदद करें और पढ़ाई में अच्छे हो। ऐसे ही फ्रेंड बनाएं। नंबर 15, अपने से सीनियर क्लास वालों से दोस्ती जरूर करें। उसके कई फ़ायदे हैं। वे आपको पहले से ही गाइड करते रहते हैं कि आप कौन से बुक से क्या पढ़ना चाहिए। वे आपसे अच्छे नोट्स शेयर करते हैं। नंबर 16, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है ये 4 बजे का सुबह का टाइम। अगर आप उस समय कोई भी डिफरेंट चीज़ याद करते हैं तो वह आपको आसानी से याद हो जाती है। एक तो उस समय पूरी शांति होती है और आप भी ऊर्जा से भरपूर होते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। तेरी मेहनत का तभी कोई मोल होगा जब पढ़ाई करना तेरी जिंदगी का गोल होगा। मेहनत करने वाले पढ़ाई से डरते नहीं हैं और जो डरते हैं वो पढ़ाई करते नहीं हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है।